नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, भारत में अब चुनाव सिर्फ मतदाता ही नहीं तय करते बल्कि सरकारें तय करती हैं। वो तय करती है कि चुनाव कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा और किसके कहने पर करवाया जाएगा। अब खबर यहाँ पर यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वी.आर. गवई की मुलाकात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को सरकारी गिरफ्त से छुड़ाने के लिए हल्की सी कोशिश शुरू हो गई है, मगर सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी और जस्टिस वी.आर. गवई मिले या नहीं। सवाल ये है कि क्या देश का चुनाव आयोग अब सरकार की शाखा बन चुका है। सरकार ने एक ऐसा कानून बना डाला है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वह खुद कर सकती है। विपक्ष को बस बैठकर तमाशा देखने की इजाजत है। राहुल गांधी ने इसी तमाशे पर ऐतराज जताया, कहा है कि ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयोग का मुखिया नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि वह पहले ही अमित शाह के साथ सरकार में नौकरशाह थे। लेकिन सत्ता की गलियारों में जब नीयत दबी हो और नियुक्तियां चुपचाप तय हो रही हो तो आवाज का शोर भी सिर्फ गूंज बनकर रह जाता है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द करेगा जिसमें सरकार अपने ही अफसर को चुनाव आयोग में बिठा रही है। दोस्तों, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि फर्जी वोटर लिस्ट बनाए गए, मतदाता सूची में हेराफेरी की गई। विपक्ष कह रहा है कि दोबारा चुनाव कराया जाए और इसी पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिख दी है। कहा है कि अब बहुत हो गया, चुनाव आयोग पर नकेल कसी जानी चाहिए क्योंकि जब आयोग सरकार का भरोसेमंद बन जाए तो लोकतंत्र का भरोसा टूटने लगता है। अब आप कहेंगे कि देश में सब कुछ ठीक है, चुनाव आयोग भी निष्पक्ष है, कानून भी संविधान के मुताबिक है और न्यायपालिका भी देख रेख में है। लेकिन जरा यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कुछ वरिष्ठ वकील ने देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वी.आर. गवई को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में चुनाव आयोग की उस मनमानी पर सवाल उठाया गया है जो अब एक सार्वजनिक रहस्य बन चुकी है। वकीलों ने साफ कहा है कि अब बहुत हो गया, आयोग को जवाब देना जरूरी है। आपको बता दें कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब खुद देश के मुख्य न्यायाधीश वी.आर. गवई भी कुछ कर रहे हैं। जी हाँ, जस्टिस गवई ने साफ शब्दों में कहा है कि मनमानी किसी की नहीं चलेगी। मतलब ये मत समझिए कि सत्ता में बैठकर आप संविधान को जेब में डाल लेंगे और लोकतंत्र को अपनी सुविधा से चलाएंगे। देश संविधान से चलेगा, किसी के मूड और मन से नहीं चलेगा। अब जरा जनता की रिपोर्ट देखिए। सीजेआई ने कहा कि न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू कोई खेल नहीं है। इसका इस्तेमाल तभी होगा जब कोई कानून संविधान की मूल संरचना को तोड़े, मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाए, जब पूरी तरह मनमाना और भेदभावपूर्ण हो। तो दोस्तों, इससे आप क्या समझे कि जो कानून आप अपनी सुविधा से बना रहे हैं, चुनाव आयोग की नियुक्तियों वाला कानून भी अगर वो संविधान की बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं तो वो कानून टिकेंगे नहीं, भले ही आप सत्ता में हो। सीजेआई साहब कह रहे हैं कि कानून अगर भेदभावपूर्ण है, अगर उसमें मनमानी है तो वो इस देश में नहीं चल सकते। मतलब साफ है कि अब देश सिर्फ सत्ता के सहारे पर नहीं, संविधान के सहारे चलेगा और चुनाव आयोग भी अब सवालों के घेरे में है क्योंकि अगर वह सत्ता की तरफ वफादारी निभा रहा है तो वह लोकतंत्र से गद्दारी कर रहा है। दोस्तों, जब कोई सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती तो वह सबसे पहले संसद को चुप कराती है, फिर विपक्ष को सस्पेंड करती है और फिर कानून बना देती है अपने मतलब से। अब जरा देखिए कि दिसंबर 2023 में मोदी सरकार एक बेहद अहम कानून लेकर आती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा कानून जैसे कि लाया गया। ये कानून एक दिन पहले ही लाया गया और संसद की कार्यवाही बंद कर दी जाती है। विपक्ष के 130 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। मतलब संसद में कोई सुनने वाला नहीं बचा, तब सरकार ने अपनी मर्जी का कानून पास करा लिया। अब बताइए, अगर ये मनमानी नहीं तो फिर क्या है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द करेगा? क्या हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव फिर से करवाए जाएंगे? क्योंकि आरोप यही है कि इन दोनों राज्यों में फर्जी वोटर जोड़े गए और चुनाव आयोग ने अपनी मंडली पूरी उतार दी। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सरकार का वफादार बन गया है और जब चुनाव आयोग ही सरकार की वफादारी करने में लग जाए तो निष्पक्षता जनता से छिन जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले में आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।